सांपों का खतरा हजारीबाग में कभी कम नहीं हुआ, न आज न ब्रिटिश काल में और न उससे पहले। तभी तो अंग्रेज हजारीबाग जिले के गजेटियर में ये लिख गए हैं कि यहाँ के जंगल खतरे से भरे पड़े हैं, जिसमें 2 खतरों का जिक्र किया है, जिसमें एक सांपों की अधिकता भी थी। तब जंगल अधिक थे और यहाँ से गुजरने के दौरान सांपों के द्वारा डस लिए जाने का खतरा था, जिनसे तब मौत भी काफी हुआ करती थी। लेकिन आज भी ना इसकी संख्या कम हुई है और ना ही डसने के मामले। ये लोगों की लापरवाही है कि सांप के डसने से मौत की घटनाएं भी घट रही है। दरअसल सांपों को एक तो देखकर मारने तो दूसरा कभी उसकी भक्ति में डूब जाने तो कभी विषैले सांप का आभास नहीं होने के कारण ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। सांप बहुतायत में ग्रामीण क्षेत्र में तो निकल ही रहे हैं, बल्कि हजारीबाग शहर के रिहायशी इलाकों, अपार्टमेंट, सड़क, घर, कार्यालय परिसर में दिख रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहले 3 लोग हुआ करते थे, पर आज 2 सक्रिय हैं, जिसकी तत्काल मदद लोगों को मिल जा रही है, जिससे सर्पदंश जैसी घटनाओं में हताहतों की संख्या पर विराम लगा हुआ है। वहीं सांपों की भी जान बच जा रही है। आइए हजारीबाग में सांपों की बढ़ती संख्या पर हमारे संपादक नीलेंदु जयपुरियार द्वारा तैयार की गई ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग जिले में सांपों का संसार काफी बड़ा है। यहाँ हर तरह के सांप है, पर इधर रसेल वाइपर, गेहूमन और धामिन अच्छी खासी संख्या में निकल रहे हैं। हजारीबाग शहर के कन्हरी और झील इलाके में इनकी अच्छी खासी संख्या है। पिछले कई सालों से रसेल वाइपर राह चलते या फिर घर दफ्तर से निकल रहे हैं। शहर में तो अमूमन लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि इन्हें देखते ही सांपों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान से जुड़े मुरारी सिंह या देव प्रताप सिंह को सूचित कर दे रहे हैं, जो समय पर पहुंचकर सांपों को पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ रहे हैं। देव प्रताप सिंह कहते हैं कि इस साल अब तक वे 37 सांप पकड़कर जंगल में छोड़ चुके हैं। इनमें रसेल वाइपर सर्वाधिक है। इन सांपों का हजारीबाग शहर में नया बसेरा कन्हरी क्षेत्र से सटा जंगल बन गया है, क्योंकि कहीं भी सांप पकड़े जाने पर शहर से 2 किलोमीटर दूर कन्हरी एरिया से सटे इस जंगल में सांपों को मुक्त कर दिया जाता है। विषधर सांपों को पकड़ना बहुत ही आसान काम नहीं है। आप कितने भी दक्ष क्यों ना बन जाएं, पर ज़रा सी चूक से आपकी जान जा सकती है, खासकर तब जब रसेल वाइपर जैसे विषैले सर्प हों, क्योंकि सांपों की तुलना में इनके दांत काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, जो दास्ताने या बैग को चीरकर आपको डस सकते हैं। अन्य सांपों के दांत जहां 3 mm के होते हैं, तो वहीं इनके दांत 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। स्किन टच इनके जहर की बूंद से हो जाए तो इन्फेक्शन तक हो सकता है। इनके जहर इतने विषैले हैं कि यदि ये काट लें तो उस स्थान का स्किन गलने लग जाता है। नौबत अंग काटने तक की आ सकती है। पहले डॉक्टर माइकल भी हजारीबाग में सांपों का रेस्क्यू किया करते थे। कुछ महीनों पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय में रसेल वाइपर को रेस्क्यू करने के दौरान सांप ने उन्हें काट लिया था। रिम्स में 15 दिनों तक भर्ती रहे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच सकी थी। उसके बाद से उन्होंने सांपों को रेस्क्यू करने का काम छोड़ दिया। अब मुरारी सिंह और देव प्रताप सिंह इनका रेस्क्यू कर रहे हैं। देव प्रताप कहते हैं कि 4 दिन पहले सर्किट हाउस के नज़दीक रिसोर्ट में घुसे रसेल वाइपर को पकड़ा था, जो 8 से 10 साल पुराना और 4 फीट लंबा था। कहते हैं कि इसके जत्थे को देखते हुए माथे से पकड़ने के इसे परहेज करते हैं। पूंछ से पकड़कर बेदम करने के बाद उसे थैले में बंद करते हैं। हजारीबाग में सांपों का नया बसेरा है स्नैक हेवन। इसे सांपों को रेस्क्यू करने वालों ने नाम दिया है। दरअसल पिछले कई सालों से कन्हरी से सटे फॉरेस्ट के जंगल में ये शहर और आसपास पकड़े जाने वाले जहरीले सांपों को यहाँ इस जंगल में छोड़ जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने इसका नामकरण स्नैक हेवन कर दिया है। ये इलाका अब खतरनाक सांपों का बसेरा है। कन्हरी क्षेत्र का ये बाईपास से गुजरे तो संभव है कि राह चलते
रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांपों से आपका पाला पड़ जाए। लोगों को भ्रम हो सकता है कि ये अजगर है, क्योंकि ये बिल्कुल अजगर जैसे दिखते हैं और इसी भ्रम में सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। तो अगली बार सांपों से पाला पड़े तो उन्हें छोड़े नहीं। घर या अन्य स्थलों पर सांप दिखे तो मारे नहीं, बल्कि तत्काल इन्हें रेस्क्यू करने में लगे मुरारे सिंह के मोबाइल नंबर 9693901897 या फिर देव प्रताप सिंह को 7782978786 पर कॉल करें, क्योंकि सांप दुश्मन नहीं है पर दोस्त भी नहीं है। अब तो सांप बचा रहे हैं तो जहां इन्हें छोड़ रहे हैं वहां घने जंगल के लिए पेड़ भी लगा रहे हैं। देव प्रताप की माने तो जहां वे सांप पकड़ते हैं वहां वे उनसे 5 पौधे लेते हैं, जिन्हें वे कन्हरी एरिया में लगाते हैं। जंगल और वन जीवों के प्रति इनका ये अद्भुत प्रेम हजारीबाग के लोगों के लिए बड़ी बात है। ये कहाँ से आप लोगों ने इसको रेस्क्यू किया? ये हमने डीपूड़ा, ये जो दुकान है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीपूड़ा चौक पे खास दुकान है, वहाँ से हमने इसे रेस्क्यू किया। ये फ्रिज के नीचे बैठा हुआ था। अच्छा, उन्होंने कॉल किया था आपको या आप खुद वहाँ पे? जी, उन्होंने कॉल किया था, उनके पास हमारा नंबर है, हमारा ये APRG टीम है, उसी पे नंबर उन्होंने कॉल किया था। किनका था दुकान? वो शिव जनरल स्टोर का नाम है उनका। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी आप इसको कहाँ छोड़ेंगे? जी सर, स्नेक हेवन में जाके छोड़ेंगे। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये निकल जाएगा कुछ ही देर में। और वर्ल्ड स्नेक डे के दिन किसी सांप को रिलीज़ करना, इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती है। हम लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी खुशी आप सोच नहीं सकते हैं कि हमें कितनी खुशी मिल रही है।